कोई सुनवाई नहीं है जी। और सरपंच से भी कह दिया और मंत्री जी धनखड़ साहब थे जब उनसे भी मौका दिखा दिया था, वे भी कोई सुनवाई नहीं हुई। वो बंद है, उसके ट्रांसफार्मर में उतार लिए, तार वार सब पाड़ लेंगे जी। और यहाँ सप्लाई चालू दिखा रखी है और यहाँ सप्लाई तो चालू दिखा रखी, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं है जी। ट्रांसफार्मर भी उतार लिया, लाइन भी पाड़ ली, बिजली की बोरिंग भी पाड़ लिया, समरसीबल पाड़ लिया, वहाँ कुछ नहीं है जी। पाइपलाइन पहले बिछी थी जी, जो 15 साल पहले थी, वो डैमेज हो चुकी जी। और अब कोई पाइपलाइन नहीं है जी, किसी साइड से नहीं। पानी मोल नहीं आता जी यहाँ पर, तो अपने मोटरसाइकिलों से भर के ले आते हैं जी, मोटरसाइकिलों से भर के ले आते हैं जी सब बच्चे। वो मादलपुर यहाँ से करीबन 3 किलोमीटर पड़ता है जी। किसी के घर में कोई है नहीं लाने वाला, उसको बहुत परेशानी हो रही है जी। वो तो यानी खारा भी मजबूरी में खारा पीना पड़ रहा है जी। झज्जर जिले के बादली ब्लॉक के गांव खेड़ी सुल्तान की ढाणी में सैनियान में लोग परेशान हैं। दरबदर भटकने के बाद भी ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है उनके हिस्से का पानी। पिछले 15 से 20 साल से नहीं मिल रहा है पीने का पानी। सरकार व प्रशासन के चक्कर काट रहे ग्रामीणों को आश्वासन के सिवा कुछ भी नहीं मिल रहा है। गांव में ना तो कोई गली पक्की हुई है, ना पानी की निकासी हुई है। अगर बात करें पीने के पानी की तो सरकार व प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। आपको बता दें कि अमृत योजना के तहत पूरे हरियाणा में हजारों करोड़ों रुपए की ग्रांट पास की गई थी, लेकिन वह सिर्फ कागजों में ही दबकर रह गई। बार बार ग्रामीणों के चक्कर लगाने के बाद भी ग्रामीणों के पानी की समस्या दूर नहीं हुई है। ग्रामीणों को दूसरे साथ लगते गांवों से मोटरसाइकिल व अन्य साधनों पर पानी लाना पड़ता है। जिन घरों में बाइक की सुविधा नहीं है वह करीब 4 किलोमीटर पैदल चलकर पानी लेकर अपनी प्यास बुझाते हैं। ना ही तो सैनियान की ढाणी में कोई टैंकर की व्यवस्था है। जो जमीनी पानी है वह बिल्कुल खारा पानी है, पीने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में ग्रामीण करें तो क्या करें। ग्रामीणों ने पंचायत के नुमाइंदों से लेकर उपायुक्त महोदय व सीएम विंडो तक सभी जगह अपनी शिकायत दर्ज करवा दी है। उसके बाद भी ग्रामीणों को आश्वासन के सिवा कुछ भी नहीं मिल रहा। दिन प्रतिदिन ग्रामीणों की समस्या बढ़ती जा रही है। आखिर में सरकार व प्रशासन पर कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं और एक पहेली बन गए हैं। जैसे कि विभाग की तरफ से कहा जाता है कि विभाग एक आदमी का 55 से 70 लीटर पानी देता है, तो सैनियान की ढाणी का पानी कहाँ गया? सरकार ने बेच दिया या फिर प्रशासन ने? आखिर कहाँ गया पूरे गांव का पानी? 20 साल से विभाग क्या कर रहा है? आखिर ग्रामीणों को उनके हिस्से का पानी कब तक मिलेगा? प्रमोद शर्मा के साथ कैमरामैन रचना गुलिया। आवाज सिंह। गांव में क्या समस्या है? गांव में जी समस्या है, बताओ। न तो पीने का पानी है, न पानी का कोई नाला निकास है, न शमशान का कोई रास्ता पक्का है। 3-4 गली भी कच्ची पड़ी है। और का नाम? सोनू। हमारे गांव में जी ना तो पानी का निकासी का कुछ भी समाधान है और नहीं पीने का पानी का 2-3 बार कंप्लेंट लगानी सीएम विंडो पे, यही बोल रहा है कि 2-4 महीने में काम चालू हो जाएगा, 2-4 महीने में काम चालू हो जाएगा। अब तक 5वें महीने की 11 तारीख को लगाई थी सीएम विंडो पे एप्लीकेशन, तो उसने बोला था कि 1 महीने बाद काम चालू हो जाएगा। तो अभी तक तो कुछ हुआ नहीं सर। ऐसा लगाई है, आज सीएम विंडो में भी लगाई है जी। नहीं तो गंदे नाले के पानी की निकासी की भी लगाई है और पीने के पानी की भी लगाई है, कोई सुनवाई नहीं है जी। और सरपंच से भी कह दिया और मंत्री जी धनखड़ साहब थे जब उनसे भी मौका दिखा दिया था, वे भी कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, अधिकारी ने कोई सुनवाई नहीं की है? कोई सुनवाई नहीं की। ये कितने साल से है? ये करीबन 20 साल से है जी। नाला तो जब होगा, नाला तो है नहीं, गाँव गलियों में नालियाँ भी नहीं है पक्की। गलियाँ पक्की नहीं है। कोई सफाई कर्मचारी किसी की? कोई सफाई कर्मचारी है जी। और इस गांव की पंचायत खेड़ी सुल्तान लगती है, वो खेड़ी में ही काम करवाते हैं सरपंच, यहाँ कोई आगे नहीं देखता जी। हाँ भाई, आपका नाम? अभिषेक। अच्छा, गांव का कोई समस्या बताओ जी। गांव की सारी समस्या जी, एक ना तो कोई गली पक्की, आज बारिश आओ जब कति पूरा गांव में पानी पानी हो जाए, ना कितने निकलने का रास्ता, सारी कच्ची है जी। और आप तो वीडियो पे दिखाई भी है जी। अच्छा बस, आपका नाम? मेरा नाम शिवम है। हमारे गांव में ना तो कोई पानी वगैरह आता है, ना और कुछ। बारिश आती है हमारे पानी गांव में गोडे गोडे पानी भर जाता है। गलियों में ना निकलने की समस्या, ना और निकलने की समस्या है, ना कहीं जा सकते, ना और कहीं अपने घर में पैक होकर बैठ जाते हैं। घर के बाहर पानी भर जाता है। पानी की अरे के नाला यो पानी जो से गंद से यो गांव में रहे से करीबन जी वो 15 साल से नहीं है जी। 15 साल से पानी की समस्या है जी। 15 साल पहले हमने गांव में दिखा रहा कि गांव में और
15 साल पहले जी हमने वहाँ भठेड़ा की थड़ी में ज़मीन खरीद के बाद पब्लिक हेल्थ को दी थी। वो सिर्फ 5 साल पानी चला जी, वो हो गया खारा। खारा होने के बाद वो हमारे यहाँ जोड़ पे बोरिंग कर दिया जी पब्लिक हेल्थ ने। वो बिल्कुल कड़वा पानी था। वो कड़वा होने के कारण किसी ने नहीं यूज़ कराया जी। अब वो बंद है, उसके ट्रांसफार्मर में उतार लिए, तार वार सब पाड़ लेंगे जी। और यहाँ सप्लाई चालू दिखा रखी है, और यहाँ सप्लाई तो चालू दिखा रखी, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं है जी। ट्रांसफार्मर भी उतार लिया, लाइन भी पाड़ ली बिजली की, बोरिंग भी पाड़ लिया, समरसीबल पाड़ लिया, वहाँ कुछ नहीं है जी। गांव में पाइपलाइन बिछी हुई है? पाइपलाइन पहले बिछी थी जी, जो 15 साल पहले थी, वो डैमेज हो चुकी जी। और अब कोई पाइपलाइन नहीं है जी, किसी साइड से नहीं कोई मतलब दबाने की तैयारी है, इसमें कोई नहीं है जी अभी। पानी मोल भी नहीं आता होगा? पानी मोल नहीं आता जी। यहाँ पर तो अपने मोटरसाइकिलों से भर के ले आते हैं जी, मोटरसाइकिलों से भर के ले आते हैं जी सब बच्चे। वो मादलपुर यहाँ से करीबन 3 किलोमीटर पड़ता है जी। वहाँ वहाँ मतलब टंकी बना रखी है जी पंचायत ने, उससे भर के ले आते हैं, ड्राम भर भर के ले आते हैं जी। कोई 2 दिन का स्टॉक करता है, कोई 3 दिन का करता है जी। और किसी के घर में कोई है नहीं लाने वाला, उसको बहुत परेशानी हो रही है जी। वो तो यानी खारा भी मजबूरी में खारा पीना पड़ रहा है जी, जिससे बीमारी हो रही है जी, दस्त लग जाते हैं उस पानी से जी। बीजेपी सरकार की अमृत योजना है जिसको ना सरकार ने घर घर पानी पहुंचाना था, उसके ऊपर आपके क्या विचार हैं? वो पहुंचाना ये कह ही रहे हैं जी। यहाँ तो यहाँ अभी कोई मतलब वो नहीं आया है जी। अभी तुम्हारे पाइप दबाए या कोई दबाए, नहीं तो कोई सेक्रेटरी आया, नहीं कोई जेई आया है, नहीं कोई नहीं आया जी ब्लॉक से, उससे पब्लिक हेल्थ से नहीं कोई सुनवाई आई है जी। कई बार पब्लिक हेल्थ में सीएम विंडो में भी लगा रखी है, जेई आता है और अपने खाना पूर्ति करके वहाँ वहीं पूरी कर देता है जी। अब मैं गया था वहाँ, लेकिन कागजों में होता है जी, यहाँ कुछ नहीं होता। समस्या है जी, हमारा गांव छोटा सा गांव ढाणी है जी। इसमें गांव में जी कोई सरकारी नौकरी नहीं है। यहाँ भैंसों से गुजारा करे जी ज़्यादातर लोग। ये ज़्यादातर लोग भैंसों से गुजारा कर रहे हैं। जो भैंसों का पानी एक जोड़ है जी, जोड़ है जी हमारे पानी पिलाने के लिए। उसमें क्या है जी, वो सरपंचायत ने ठेके पे उठा दिया, मच्छी वालों से दे दिया जी। उसमें इतनी मच्छी इतनी दवाइयाँ डालते हैं जी, उससे दवाइयों से हमारी भैंसें ख़राब हो गई है जी। किसी के थन खराब हो गए हैं, कोई आगे से तूगी है, मतलब जो बच्चा भगा दिया है, किसी के थन कट गए, मतलब भैंसें ख़राब हो रही है जी। जिस कारण गाँव परेशान है, क्योंकि हमारे मेन कारण यही है जी, अगर हमारा गाँव भैंसों से गुजारा कर रहा है, क्योंकि सरकारी नौकरियां बहुत कम है हमारे यहाँ। तो कृपया करके उस जोड़ को भी समस्या करें, समाधान करें।